दोस्तों, विराट कोहली और महिपाल की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद आया दिल्ली के बल्लेबाजों का तूफान। जी हां दोस्तों, दिल्ली और बेंगलोर के बीच खेले गए मुकाबले में विराट कोहली ने महिपाल के साथ बल्लेबाजी कर दिल्ली को नेस्तनाबूद किया तो लक्ष्य का पीछा करने उतरे दिल्ली के बल्लेबाजों ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार कर दी। और अगर आप भी कोहली के फैन हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, इस मुकाबले में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, जिसके बाद आरसीबी की ओर से विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस पारी की शुरुआत करने आए, जहां इन दोनों ने शुरू में एक साझेदारी बनानी शुरू की। खास तौर पर विराट कोहली शुरू में अच्छी फॉर्म में थे और लगातार चौके लगा रहे थे। वहीं दूसरी ओर से फाफ डू प्लेसिस सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तीसरे ओवर के बाद डू प्लेसिस ने अपने गियर बदले और बड़े शॉट्स लगाए। वहीं डू प्लेसिस के ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने के बाद विराट कोहली धीमे हो गए और अब कोहली पर जिम्मेदारी थी कि वो सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाए, और कुछ ऐसा ही कोहली ने किया और इससे आरसीबी ने पावर प्ले खत्म होने तक 51 रन बना लिए। वहीं पावर प्ले के बाद दिल्ली के गेंदबाजों ने आरसीबी के रनों पर लगाई रोक और आरसीबी की पारी को धीमा किया, लेकिन कोहली और फाफ बिल्कुल सेट लग रहे थे, जिसकी वजह से इस साझेदारी की वजह से दिल्ली की टीम दबाव में नजर आ रही थी। लेकिन 11वें ओवर में मिचेल मार्श ने डू प्लेसिस को आउट कर दिया। डू प्लेसिस ने 45 रनों की पारी खेली, जहां उन्होंने 32 गेंदों का सामना किया। वहीं उसके बाद अगली ही गेंद पर मैक्सवेल भी शून्य पर आउट हो गए, जिसके बाद तो कोहली और लोमरोर ने मिलकर आरसीबी के पारी को संभाला और देखते देखते स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। अब एक साझेदारी बनती हुई दिख रही थी, खास तौर पर लोमरोर बड़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बाद तो 15वें ओवर की अंतिम गेंद पर कोहली ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर कोहली भी 55 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद तो कार्तिक और लोमरोर ने मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। खास तौर पर लोमरोर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर में अपनी 50 पूरी कर ली। इसके बाद 20वें ओवर में खलील ने अच्छी गेंदबाजी की। इस वजह से आरसीबी 20 ओवर में 181 रन ही बना पाई। आरसीबी के लिए लोमरोर ने 54 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। इसके बाद दिल्ली की टीम लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी। दिल्ली के लिए कप्तान डेविड वार्नर और फिलिप सॉल्ट पारी की शुरुआत करने आए। इन दोनों पर दिल्ली को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और इन दोनों ने किया भी कुछ ऐसा। शुरू में इन दोनों ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए। खास तौर पर शुरू में वार्नर काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद फिलिप सॉल्ट ने भी अपने तेवर बदल लिए और बड़े शॉट्स लगाने शुरू किए। दोनों ही बल्लेबाज बड़ी शानदार लय में थे और आरसीबी की टीम बड़ी दबाव में दिख रही थी, क्योंकि पहले 4 ओवर में दिल्ली ने 41 रन कूट दिए, लेकिन फिर चौथे ओवर में दिनेश कार्तिक ने फिलिप सॉल्ट का कैच ड्रॉप कर दिया, जो आरसीबी को सबसे भारी पड़ा। जिसके बाद तो पारी के 5वें ओवर में मोहम्मद सिराज आए और इस ओवर में फिलिप सॉल्ट ने काउंटर अटैक कर दिया और इस ओवर में कुल बटोरे 2 छक्के और 1 चौका और आए 19 रन। इसी बीच सिराज और सॉल्ट के बीच गर्मा गर्मी देखने को मिली, लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में जॉस हेजलवुड ने दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर को आउट कर दिया और आरसीबी को मिली पहली सफलता। वहीं आपको बता दें, वार्नर ने दिल्ली के लिए 14 गेंदों पर 22 रन बनाए। वहीं वार्नर के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे मिचेल मार्श, जहां मार्श ने तो आते ही अपने तेवर साफ जाहिर कर दिए और पावर प्ले के अंतिम ओवर में 1 छक्का और 1 चौका जड़ दिया और इस तरह दिल्ली की टीम ने पावर प्ले में 70 रन बना लिए। वहीं पावर प्ले के बाद भी ये दोनों बल्लेबाज रुके नहीं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते रहे। खास तौर पर फिलिप सॉल्ट धीरे धीरे करके अपने 50 की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि इसके बाद एक बार फिर दिनेश कार्तिक ने सॉल्ट का कैच ड्रॉप कर दिया। कार्तिक ने दो बार फिलिप का कैच ड्रॉप किया, जो आरसीबी को काफी भारी पड़ गया। वहीं मार्श भी बखूबी 60 का साथ निभा रहे थे। जिसके बाद तो 60 ने 90वें ओवर की अंतिम गेंद पर चौका लगाकर अपने 50 रन भी पूरे कर लिए और साथ में दिल्ली को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद 11वें ओवर में हर्षल पटेल ने मिचेल मार्श को आउट कर दिया। मार्श ने 17 गेंदों पर 26 रन बनाए। वहीं मार्श के बाद बल्लेबाजी करने उतरे रैली रूसो। इसके बाद रैली रूसो भी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। 13वें ओवर में इन दोनों ने हर्षल पटेल के ओवर में काउंटर अटैक कर दिया, जहां इस ओवर में रैली रूसो ने 2 छक्के और 1 चौका जड़ा। वहीं इस ओवर में सॉल्ट ने भी 1 छक्का लगाया और इस तरह इस ओवर में दिल्ली के लिए 24 रन आ गए थे। कहीं न कहीं अब दिल्ली की जीत लगभग पक्की दिख रही थी, क्योंकि अब दिल्ली को 42 गेंदों पर सिर्फ 32 रन ही चाहिए थे। इसके बाद दिल्ली के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली को आसान से जीत दिला दी और दिल्ली ने इस इंपॉर्टेंट मैच में आरसीबी को एक तरफा अंदाज में हरा दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आरसीबी की सबसे बड़ी वजह हार की क्या है? कमेंट करके बताइएगा।